नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए जाता हूँ रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा पहला है। देखिए, हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हमेशा आप याद रखना इस तरह का इसका संबंध इसके साथ होता है और इसका संबंध क्या होगा, इसके साथ में होगा। तो आपसे कह रहा है गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है, यानी गन्ना से आपका गुड़ बन रहा है। तो नारियल से क्या बनता होगा, समुद्र तट, फल, नारियल का जटा, सफ़ेद। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नारियल से नारियल का जटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, इस तरह क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो सही करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका अंक कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसका संबंध क्या होगा, इसके साथ होगा, और इसका संबंध होगा इसके साथ में। तो इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, यहाँ बी दिया गया है, यहाँ बी दिया गया है और यहाँ वाई दिया गया है। तो वी से बाई कैसे बना होगा। देखिए, बी आता है आपका 2 नंबर पे और बाई आता है आपका 25 पर। अगर हम इसमें क्या बाई 2 में क्या जोड़ें जैसे कि हमारा 25 बन जाए। अगर हम इसमें 23 जोड़ दें, 23 प्लस कर दें तो हमारा 25 बन जाएगा। देखिए, यहाँ देखिए पी दिया गया 16 पे, पी आता है 16 पे और के आता है 11 पर, के आता है 11 पर। अब यहाँ तो देखिए माइनस हो गया, यहाँ तो 11 और 16 में से 11 जाएंगे तो यहाँ 5 बच रहा है, 5 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 23 जोड़ रहा है। यानी कि यह तरीका यहाँ नहीं चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए बी का और बाई का योग करेंगे हम, तो ये बनेगा 25। बी का और बाई का योग बन जाए 25। और देखिए पी का और के का योग करेंगे, पी आता है 16 पे और के आता है 11 पे, और इन दोनों का योग करेंगे तभी ये 27 बनना है। देखिए 27 बनने है। और देखिए लास्ट में चेक कर लेते हैं। जी आता है 7 पे आपका और टी आता है 20 पर। अगर इनका योग करें तो भी 27 बनना है, यानी कि इनका योग करके 27 बनना है, यहाँ 27 बनना है। जैसे हम देखिए यहाँ ई लिखा है, ई आता है 5 पर और बी आता है 22 पर। इनका योग करें, 5 और 22 का योग करेंगे तो भी ये 27 बन रहा है, यानी कि इनका योग 27 बन रहा है। तो देखिए यहाँ सी आया है, सी आता है 3 पर और 3 में हम क्या जोड़ें जो 27 बन जाए। अगर 3 में हम 24 जोड़ दें तो ये 27 बन जाएगा, तो ये 27 बन जाएगा। 24 से आता है एक्स, यानी कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा एक्स से। जब एक्स से हमारा आंसर स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर तो सी कट जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में हमारा एक्स दिख रहा है, 3 में एक्स दिख रहा है। ये देखिए यह क्या है, ये अंग है एक दूसरे के विपरीत, ये अंग है एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि विपरीत अंकों का योग जो होता है, विपरीत अंकों का योग 27 होता है। और किसी भी अंक का विपरीत निकालना है आपको तो हमेशा याद रखना 27 में से माइनस करना है आपको। जो जिसका भी विपरीत निकालना है वो 27 में माइनस करना है। जैसे यहाँ बी लिखा है, बी आता है 2 पे और 27 में से हम 2 कर दें, 27 में माइनस 2 कर दें तो ये आगा होगा 25 और 25 पर आपको आता है 22, बिल्कुल सही आया है। और ई आता है 5 पर और 27 में 5 हम माइनस कर दें, 27 में 5 का आंसर करें तो बचेगा 22 और 22 से बी आया आपको, देख लो। और आई 27 में से अगर हम 9 माइनस कर दें, 27 में से हम 9 माइनस 27 में से 9 माइनस कर दें तो ये बचेगा 27 में से 9 माइनस करेंगे हम, 27 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 18 बचेगा। और 18 पे देखिए आर आया है, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि एक दूसरे का ये विपरीत हो रहा है, तो इस हिसाब से कर लीजिए। और 27 में से हम 3 माइनस करेंगे, सी आता है 3 पे, सी आता है 27 में से हम 3 माइनस करेंगे, 27 में से 3 माइनस करेंगे। अगर हम 27 में से -3 करें तो होगा 24 और 24 पे आएगा आपका एक्स, यानी कि एक्स से आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन सी कट गया, यानी कि एक्स होगा आपका।
आंसर में। फिर एल है 27 में से, एल आता है 12 पे, 27 में से आप 12 माइनस कर दीजिए। 27 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे 15, और 15 पे आता है आपका ओ। ओ देखिए ओ है, इस ये डी कलर कट गया, आपके दो ऑप्शन में ओ है। कि यहाँ ओ आएगा। अब देखिए ई आता है 5 पे आपका, 27 में से 5 माइनस कर दिए, 27 में 5 माइनस करेंगे तो 22, 22 पे आएगा वी, 22 पे बी आएगा। और देखिए वी कहाँ है, ये है, और देखिए यहाँ बी डब्ल्यू है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका कट गया, आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वी। आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वी। इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर निकला है, क्वेश्चन को वहीं छोड़ना है और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाना है, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि इसका संबंध क्या होगा, इसके साथ में होगा, और इसका संबंध क्या इसके साथ होगा, चार का यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 2 से 10 बना है। 2 से 10 आप कैसे बना सकते हैं, 2 से 10 कैसे बना सकते हैं, हमें 2 के 5 जोड़ना है। अगर हम 2 में 5 से गुणा कर दें, 2 में 5 से गुणा कर दें तो ये 10 बन जाएगा। अब देखिए 3 में 30 बना, तो क्या हुआ इसमें गुणा 10 से हुई है, इनकी पहले में गुणा क्या हुई, पहले में गुणा 5 से हुई, अब 10 से हुई, अब 4 है तो क्या आएगा 15 आएगा। और 4 में गुणा हम करें 15 से तो 15 चौका बनेगा 60, 15 चौका बनेगा 60, लेकिन 60 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि ये तरीका भी हमारा फेल हो गया। देखिए अगर हम 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें और प्लस इसमें 2 जोड़ दें, 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस 2 जोड़ें तो ये 10 बन जाएगा, बिल्कुल 10 बनना है। और 3 का क्यूब करें, यानी कि 3 का क्यूब करें प्लस 3 जोड़ दें, इसमें 3 का क्यूब होता है 27, और 27 और प्लस 3 करें तो ये जाएगा 30, यानी कि यहाँ इस तरह से 3 से 30 बना है। इसी हिसाब से हम 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब कर दें और प्लस 4 जोड़ दें, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 68। 68 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसका संबंध इसके साथ में होगा, इसका संबंध इसके साथ में होगा। देखिए यहाँ क्या है, बिल्कुल खाली गोला है, यानी कि बिना कलर का है, व्हाइट है। यहाँ क्या गया है, इसमें कलर कर दिया गया है, यहाँ कलर कर दिया गया है। अब हमको मिला कलर कर होगा, काला मिला तो क्या होगा, खाली होगा, यानी कि बिना कलर का होगा। तो बिना कलर का इस तरह का सेम कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा, यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ ऑप्शन में आपसे ये बताना है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक निश्चित कूट भाषा में इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसे क्या किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये बताना है आपको। देखिए यह क्या है, यहाँ भी 5 अंक है, नहीं यानी कि यहाँ 5 शब्द हैं और यहाँ 5 अंक दिए गए हैं, यानी कि एक नंबर के लिए, एक शब्द के लिए 1 अंक बना है। जैसे आपका ए है, ए के लिए 8 बन गया, बी के लिए 5 बन गया, ओ के लिए 3 बना है, और आई के लिए 9 बना है, डी के लिए 5 बना है। इनकी यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो यहाँ भी इनके लिए 5 बनेंगे। अगर देखिए आपकी इस तरह का क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, तुक्का मारने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है क्या, देखिए टी किसी नंबर टी कहीं दिया गया है, इसमें टी नहीं है क्या, इसमें टी है, बिल्कुल टी है। यहाँ देखिए ये टी है, और टी की यहाँ देखिए, टी के लिए यहाँ बनना है 7, क्योंकि एक नंबर के लिए एम है, एम के लिए 5 बनने हैं, यू के लिए 6 बनने हैं, आई के लिए भी 6 बनने हैं, और आई के लिए भी 9 बनने हैं। तो इस सब देखिए टी के लिए 7 बनने हैं, और यहाँ जो आंसर आपका रहेगा लास्ट में 7, टी के लिए 7 बना है, तो लास्ट में इकाई अंक 7 होगा, वही आपका आंसर होगा। इनकी यह कट गया, ये कट गया। अब देखिए यहाँ देखिए, इसमें यहाँ आपका ई है और यहाँ ई है, और आपको कहीं भी यहाँ भी ई नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
जब यहाँ ई है यहाँ ई है तो देखिए एक सेम नंबर होगा, यहाँ इसकी जगह और इसकी जगह एक सेम नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ 4 आया और यहाँ 7 आ रहा है, यानी कि सेम नहीं है, बी भी कट गया। देखिए यहाँ 4 आया और यहाँ 4 आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में 7 है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ये था तुक्का मारने का तरीका, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो अब देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में। अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ ए है, ए आता है 1 नंबर पर, ये आता है 1। अभी मैंने बताया किसी भी अंक का विपरीत निकालना है आपको, तो ये करना है 27 में से माइनस करना है। अब 27 में से हम -1 कर दें तो हमारे पास बचेगा 26। हमारे पास बचेगा 26 और 26 के अंक को जोड़ दें, 26 के अंक को जोड़ दें, इनकी 2 और 6 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8। इनकी ए के लिए बना इस तरह से 8 बना। इसी हिसाब से वी 27 में से हम 27 में से बी आता है आपका 22 पर, 27 में से 22 माइनस कर दें तो ये बनेगा 5। तो देखिए वी के लिए बना 5, इस तरह से ये बनना है। इसी तरह ये ओ आपका 27 में से 15 वो आता है 15 पे, 27 में से 15 माइनस करेंगे 13। 27 में से सॉरी 27 में से हम वो आता है 15, 27 में से हमने 15 माइनस करा तो ये बचेगा 12 और 12 का योग करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। इनकी ओ के लिए इस तरह से ये 3 बना है, इस तरह से बनना है देखिए। तो इस तरह देखिए ई 27 में से हमने ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, 27 में से हमने 5 माइनस कर दिया तो आएगा 22 और इनको जोड़ दो हम तो ये हो जाएगा 4, इस तरह से 4 हुआ। और फिर देखिए वी आया 22 में, 27 में से हमने 27 में से 22 माइनस कर दिया तो आपके पास बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 45 से आपका इंतजार होगा। 4 और 5 45 से हमारा आंसर शुरू होगा। फिर देखिए ई के लिए क्या आया था 4 आया तो 4 ही लिख दो आप। और फिर एन 27 में से हम एन आता है 14 पे, 27 में से हमने 14 माइनस कर दें, 27 में 14 तो ये बचेगा 13 और 13 को हमने जोड़ेंगे तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो बनेगा 4, यानी कि ये 4 आया इस तरह से। और टी के लिए तो आपका 7 आ ही गया था, यानी कि इस तरह से ये आंसर आपका आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कि पहले क्या हुआ 27 में से हमने 1 माइनस करा, हमने किसी भी अंक का विपरीत, यानी कि 27 में से 1 माइनस करा तो हमारे पास बचा 26। 26 को हमने 2 और जोड़ दिया, यानी कि विपरीत को जोड़ के उसे लिखना गया है। सिंगल डिजिट को सिंगल ही लिखा गया और जो डबल डिजिट है उसे हमने सिंगल बनाया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है हॉकी के लिए मेज और बास्केटबॉल को बैट और बैडमिंटन को स्टूल कहा जाता है तथा क्रिकेट को डेस्क कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है। यानी खेल में क्या होना चाहिए, 2 खिलाड़ी होना चाहिए और नेट लगा के खेल खेला जाता है, उसे क्या कहेंगे। तो देखिए बैडमिंटन में क्या होता है, बैडमिंटन में होते हैं 2 खिलाड़ी और बैडमिंटन को क्या कहा जा रहा है, और बैडमिंटन नेट लगा के खेला जाता है तो बैडमिंटन को कहा जा रहा है स्टूल। तो आपसे कह रहा है यहाँ कह रहा है कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगा कर खेला जाएगा, कौन सा खेला जाएगा, बैडमिंटन क्या कहेगा स्टूल, तो खेला जाएगा स्टूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। आपको असंगत बताना है। देखिए चौक क्या होता है, चौक से हम लिखते हैं, मार्कर से क्या होता है लिखते हैं हम, पेन से भी क्या करते हैं लिखते हैं, लेकिन पुस्तक से क्या करते हैं हम, क्या लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इससे पढ़ते हैं, यह हो जाएगा अलग, असंगत होगा। इनके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करना, देखिए यहाँ चारों दिए गए ए बी सी डी दिए गए हैं तो आर आता है आपका 18 पे, बिल्कुल सही है। 2 पे आता है आपका वी, ये भी सही है। ई आता है आपका 5 पर, ये भी सही है। 16 पे आता है पी, ये भी सही है। अब क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या करना है, जब भाई सबके लिए सही नंबर पे सही है, जैसे आर के 18 पे आर आ गया आपका, 2 पे बी आ गया, 5 पे ई आ गया, 16 पे पी आ गया, बिल्कुल सही है। पिछली बार क्या हुआ था, ये क्वेश्चन 99% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, हमसे याद रखना
आपको स्वर और स्वर आपको याद होना चाहिए, यानी कि वॉवेल्स आपको ना, स्वर जो होते हैं कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 स्वर होते हैं, ठीक है, इनकी वॉवेल्स 5 वॉवेल्स हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो इन सबको याद रखना, इनसे आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन्हें आप याद करना, रट्टा मारना। ये है आपका यू है, ठीक है, ये आपका यू है, ये है आपका यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं आपके स्वर यानी कि वॉवेल्स। तो देखिए ई आपका क्या है, एक स्वर है, ई क्या है, स्वर है, बी आपका स्वर नहीं है, आर आपका स्वर नहीं है, पी सबका स्वर नहीं है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर देंगे। आपने जल्दबाजी में सी को टिक करा, लेकिन एग्जाम में यूं काट देगा, क्यों काट देगा, क्योंकि सी आपका सही है, लेकिन यहाँ तो ए दिया गया है और सी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका राइट जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। इसलिए आंखें आंखें खुली रखना अपने एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही करने के बाद भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह होंगे। देखिए एक चित्र का क्या करना है, एक ही बार उपयोग करना है। ये यहाँ 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये आपका 4 नंबर है, ये आपका 5 नंबर है और ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये आपका 8 नंबर है और ये आपका 9 नंबर है, ठीक है। यानी कि आपका 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 1 से नंबर स्टार्ट हुआ है, क्रमवाई हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखना हो, ठीक है, नंबर बहुत कम दिख रहा है इसमें, इसलिए आपको बताया मैंने। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। देखिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आपको दिखे वही आंसर हो सकता है आपका 99%, ठीक है, 1% गलत होता है, वरना जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखे, सबसे ज्यादा बार देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, फिर 1 5 7, 1 5 7, यानी कि 2 ऑप्शन में आपको 1 5 7 दिख रहा है, एक तो ए में दिख रहा है और एक आपका डी में दिख रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो सकता है या फिर डी में होता है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपको मैं, ठीक है, सबसे जल्दी करने वाला, लेकिन आपको चेक भी करना है, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी में ऐसा करके दिख जाए, ठीक है, तो आप चेक ना करें, चेक भी करना है। अब देखिए 1 5 7, यानी कि 1 5 7 को हम चेक करेंगे, तो देखिए ये तीनों में कुछ खास हो रहा है, यानी कि 1 5 और 7, देखिए 1 5 7 को देख लीजिए, बड़ा चित्र दिया गया है, बड़े चित्र के अंदर छोटा चित्र दिया गया है, फिर क्या हुआ उनमें इस तरह का गुणा का निशान, 3 चित्रों में क्या हो रहा है, गुणा का निशान हो रहा है। तो देखिए तीनों मैच कर रहे हैं, तीनों चित्र क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, 1 5 7 तीनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है हमारा। अब देखते, अब करते हैं हम, देखिए आगे, पहला हमारा हो गया 1 5 7, 1 5 7 हो गया। अब आगे चेक कर दिखता है कि आप कौन सा, देखिए 2 6 9, 2 6 9, यानी कि यहाँ आपका मिल रहा है 2 6 9 और 2 6 9 मिल रहा है आपको यहाँ पर ही, तो चेक कर लो 2 6 9 को आप, 2 6 और 9, देखिए दोनों में देखिए इस तरह, 2 6 9 में देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है, इस तरह से देखिए छोटी आकृति के लिए काट जा रहा है, देखिए 2 6 9 में देखिए तीनों एक से हो रहे हैं क्या, आपको देखिए बिल्कुल तीनों एक से हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा होगा। अब देखिए क्या हुआ, अब यहीं से आपका आंसर निकल आया, यहीं आपका आंसर निकल आया, कैसे निकल आया, देखिए 2 6 9 यहाँ है और 2 6 9 यहाँ है, और 1 5 7 हमारा पहले में बनना था, 1 5 7 यहाँ बनना था, लेकिन यहाँ 1 5 7 नहीं बना, यानी कि ये आपका कट गया, सी कट गया, सी आपका कट गया और डी कट गया और आपका बी भी कट गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं, 4 3 8, 4 3 8, देखिए 4 को देखिए, 4 और 3
और 8। देखिए चारों में क्या तीनों में क्या बनना है, 4 3 8 में देखिए प्लस बनना है, इस तरह से प्लस बनना है। और देखिए 3 4 3 8, तीनों आकृति क्यों नहीं सेम हो रही है, 4 3 8 सब में देखिए एक समान आकृति बन रही है। आकृति चेंज है लेकिन उनमें जो काम हो रहा है वो सेम एक सा हो रहा है। इनकी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही करना है ना कि आपको यहाँ से मैच करके, अगर यहाँ से मैच करने लगे कि ये ऐसा हो रहा है, फिर ये यहाँ हो रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है, ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा। आपको ऑप्शन के साथ खेलना है, ऑप्शन को देख के आपको आंसर निकालना है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 3 है, फिर 2 है, क्या हुआ 3 से 2 बन गया, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर एक माइनस हो गया यहाँ पर ही, फिर 13 है, फिर यहाँ 12 हो गया, फिर यहाँ क्या हुआ, इनकी जो यहाँ संख्या आएगी वो 12 से तो बड़ी आएगी, संख्या 12 से बड़ी है और सारे ऑप्शन 12 से बड़े हैं। तो इस तरह से मुझे जरूरत है। अब क्या करेंगे, हम एक एक छोड़ के इन्हें देखेंगे, चेक करेंगे। 3 8 और 8 13 और 13 यहाँ, देखिए इन सब में क्या हो रहा है, देखिए आप इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में देखिए इन सब में प्लस हो रहा है 5, इन सब में प्लस हो रहा है 5। कैसे हो रहा है, अगर 3 में हमने 5 जोड़ा तो बन जाएगा 8, 8 में हमने 5 जोड़ा तो बन जाएंगे 13, और 13 में हमने 5 जोड़ेंगे यानी कि 13 में हम प्लस 5 करेंगे तो ये बनेगा 18। क्या 18 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में 18 है। अब नीचे वाले को भी देखिए आप चेक कर सकते हैं, 2 देखिए 2 यहाँ है और 7 यहाँ है, यानी कि 2 में हमने 5 जोड़ा तो ये 7 बन गया, और ये यहाँ 12 है, 7 में हमने 5 जोड़ा तो ये 12 बन गया, यानी कि इनमें भी क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं गया, अगर हम 12 में 5 कर जोड़ते तो यहाँ बनता 17, यहाँ बनता 17 कि 18 बना, 18 के बाद क्या बनना 17, यानी कि यहाँ भी देखिए एक माइनस हो रहा है। जो हमारा आंसर आया है 18 बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथा क्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 अक्षर आएंगे, यहाँ इस तरह से, यहाँ भी 2 आएंगे और यहाँ भी आपके 2 अक्षर आएंगे, यानी कि 6 अक्षर आपको भरना है। इसमें कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आप गिन लीजिए, सबसे पहले गिनेंगे इन सब अक्षरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अक्षर बनना है हमारे पास 21। अब 21 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए। 21 को हम कैसे क्या तोड़ सकते हैं, देखिए 21 तोड़ सकते हैं हम 3 इंटू 7 तोड़ सकते हैं, 3 सत्ते होता है 21, 3 सत्ते होता है 21। देखिए अगर हम 3 3 के भागों में बांटेंगे, अगर हम 3 3 के भागों में बांटें, 3 3 के भागों में बांटें तो हमारे इसमें बहुत पेयर बन जाएंगे। अगर हम 7 7 के भागों में बांटें तो इसके बनेंगे 3 पेयर, 3 पेयर बनेंगे। तो 7 7 के भागों में बांटते हैं जिससे कि हमारा आंसर जल्दी निकले। 21 नंबर आए तो इन्हें बांटा 3 और 7 में, तो हम बांट रहे हैं इसमें 7 में, 7 7 के पेयर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि पी से आपका यहाँ 7 हो जाएगा, पी तक आपका 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक साथ आपका यहाँ से हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब 7 7 के आपके पेयर बन गए। तो लास्ट में देखिए आपका पी आएगा, लास्ट में आपका पी आ रहा है यहाँ, तो लास्ट में देखिए आपका यहाँ भी पी आएगा। पी आ रहा है, देखिए यहाँ पी है और 3 बार आपका स्टार्ट हो रहा है आपका एम से, तो आपका यहाँ आपका एम आ जाएगा।
यहाँ एम आएगा आपका, जब लास्ट में यहाँ पी आ रहा है तो यहाँ भी पी आएगा आपका, ये भी पी होगा आपका, और यहाँ भी एक पी और होगा, क्योंकि लास्ट में आपके देखिए यहाँ पी बनना है, यहाँ लास्ट में पी बनना है। यहाँ एन क्या है, 2 बार है, और एन 3 बार आ रहा है, एन आ रहा है 3 बार, तो यहाँ आपका एक एन और आ जाएगा, एन, और पी डबल आ रहा है हर जगह, लास्ट में 2 पी आ रहा है, तो यहाँ पी होगा आपका। ठीक है, अब देख लीजिए एन पी, जो आंसर बनेगा आपका एन पी पी एम और पी पी, ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? एन पी पी एम पी पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बनना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या होता है, जल्दी हो जाता है और कभी गलत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यह डेस्क के स्थान रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन देखें तो आपको करना क्या है, तो यहाँ देखिए ए और डॉलर, इनके बीच में देखिए गैप कितना है, तो देखिए ए यहाँ है और आपका डॉलर यहाँ, तो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ क्या है 2 अक्षर छोड़े गए हैं। और फिर देखिए डी, यानी कि अब आपको देखना है डॉलर और डी के बीच में कितने अक्षर छोड़े गए हैं। डॉलर और डी के बीच में कितने अक्षर छोड़े गए हैं, तो ये डॉलर यहाँ को यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया, तो यहाँ भी 2 अक्षर छोड़े गए हैं, प्लस और हैज, ये 2 छोड़े गए हैं, ये 2 छोड़ के आपका हो रहा है। तो डी के बाद में 2 छोड़ेंगे, देखिए आप डी के बाद में आपका डी के बाद में यहाँ से 2 छोड़ेंगे तो ई छूट जाएगा, आपका एफ छूट जाएगा, तो ये आएगा आपके पास एट द रेट का दिया गया, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका आएगा। अब चेक कर लीजिए, ये जब हमने ये आया तो इसके बाद 2 अक्षर छोड़ेंगे हम, इसके बाद अगर 2 अक्षर छोड़ेंगे तो बराबर और क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे तो जी आएगा, जी दिया गया, बिल्कुल जी दिया गया, सही है जी, कि हमारा जो आंसर बनने है बिल्कुल सही बनने है, वह आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक महिला की ओर संकेत कर मैंने कहा कि उसके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है। देखिए महिला को हमने लिखा डब्लू से, वुमेन, महिला को लिया डब्लू से, उसका क्या है, महिला का एक भाई है, भाई को लिख दिया हमने बी से, भाई को लिख दिया बी से, तो कह रहा है उसके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि भाई का क्या है, एकमात्र पुत्र है, पुत्र को लिख दिया हमने पी से, एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि ये एम से लिख दिया मैं, और ये यहाँ क्या होगी, मेरी पत्नी होगी, ये पत्नी, पत्नी का कौन हो गया, ये पत्नी का भाई है, कि ये मैं हो गया और ये मेरी पत्नी हो गई, वो पत्नी का क्या भाई है, ये एकमात्र पुत्र। तो आपसे कह रहा है महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये मैं और ये मेरी पत्नी, और पत्नी का भाई क्या होगा, मेरा साला होगा, पत्नी का भाई मेरा साला होगा, और साले के पिताजी कौन होंगे, मेरे ससुर होंगे, और ये क्या है, ससुर की बहन है, ये क्या है, ससुर की बहन, ये होगी ससुर की बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समूह के लिए उपयुक्त बेन आरेख बनाइए, कपड़े, शर्ट, ताला। देखिए जो शर्ट होती है ये शर्ट है, और ये किसके अंदर आई, ये आई कपड़े के अंदर, ये आई कपड़े के अंदर, और ये देखिए ताला, ताला क्या होगा, देखिए हमने शर्ट को लिखा है एस से और कपड़े को लिख दिया के से और ताले को लिख दिया टी से, ताला क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम कहाँ बनना है, ऑप्शन नंबर सी बना, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस कथन में क्वेश्चन में कह रहा है सारे शेर बिल्लियां हैं, सारे शेर बिल्लियां हैं, शेर को हमने लिखा एस से, शेर को लिख दिया एस से, ये सारे शेर हैं, ये सारे शेर क्या हैं, बिल्लियां हैं, सारे शेर क्या हैं, वो क्या है, बिल्लियां हैं,
शेर को लिख दिया ए से और बिल्ली को लिख दिया हमने बी से। ये सारे शेर क्या है, बिल्लियाँ हैं। सारे शेर क्या होगा, बिल्लियाँ। अब आगे आगे किसमें कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ पालतू हैं। अब कुछ बिल्लियाँ होंगी, ये कुछ बिल्लियाँ क्या है, ये कुछ बिल्लियाँ पालतू हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू हैं। इसे पालतू लिख दिया हमने पी से, पालतू लिख दिया पी से। आगे कह रहा है सारे पालतू जानवर हैं। देखिए ये देखो सारे जो पालतू हैं, ये जो पालतू हैं सारे क्या हैं, ये जानवर हैं। जानवर को लिख दिया हमने जे से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर, निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं, कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं। देखिए बिल्लियों को हमने बी से लिखा है और जानवर को हमने जी से लिखा है। तो देखिए ये जो है, ये कुछ बिल्लियाँ जानवर होंगी। ये वाला जो हिस्सा हो रहा है कुछ वाला, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होगा, कुछ बिल्लियाँ जानवर भी होंगी, कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं, यानी कि सही बनना है। पहला वाला बिल्कुल सही हो रहा है। फिर आगे कह रहा है सारे शेर जानवर हैं। जो सारे शेर जानवर हैं, देखिए शेर क्या है, शेर का ये वाला डायग्राम, शेर क्या है अलग है, और जानवर का क्या है, ये ब्लैक वाला, ये वाला। इनमें आपस में कोई भी मेल नहीं है, इनकी कहीं से कुछ भी मेल नहीं है, इनकी ये है अलग। ये सारे शेर जानवर, ये वाला आपका गलत होगा सेकंड। इसका निष्कर्ष पहला आंसर निकलेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कथन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स ने वाई से कहा मैं किशोरों के व्यवहार से फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से आने वाले बनावटी व्यवहार के बारे में शोध करना चाहता हूँ। ये क्या है, कथन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मान्यताएं दी गई हैं। नंबर पहले दी गई, फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से किशोरों की वृत्ति में होने वाले परिवर्तन को लक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, तभी तो एक्स वाई से कह रहा है कि मैं शोध करना चाहता हूँ। जब ऐसा किया जा सकता है तभी तो वो कह रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला आपकी मानता फर्स्ट बिल्कुल सही है। सॉरी। और सेकंड में क्या कह रहा है, तो एक्स के पास इस प्रकार के शोध करने का कौशल है। नहीं, सेकंड में कह रहा है एक्स के पास इस प्रकार का के शोध करने का कौशल है, यानी कि कौशल और दक्षता है। बिल्कुल सही बात है। जब एक्स वाई से कह रहा है तो उसके बाद कौशल और दक्षता होगी, तभी तो वह कह रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। दोनों ही मानता फर्स्ट और सेकंड निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष नहीं है, इसे कहते हैं कि लीप वर्ष, इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर, इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। जब आपसे अधिवर्ष कोई भी अधिवर्ष दिए गए उसे हमने 400 से हमने डिवाइड करेंगे, 400 जब डिवाइड करेंगे और वो 400 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो अधिवर्ष होगा। अगर देखिए 88 दिया गया है, यहाँ 8800 दिया गया है, यहाँ दिया गया है 8800। अगर हम जिसे 400 से डिवाइड करें पूरा पूरा, तो देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इनकी पूरा पूरा कट रहा है। देखिए 4800 400 से पूरा पूरा कट रहा है, 2600 400 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, 68 में पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 2600 इससे नहीं कट रहा है, 2600 नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, देखिए जीरो से जीरो गया, 4 छक होता है 24, लेकिन शेष यहाँ बच रहा है 2, 4 छक 24, शेष आपको बच रहा है 2, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है अधिवर्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से कह रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप गिनने बैठ जाएंगे त्रिभुज, यकीन मानना आप त्रिभुज गिन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमेशा ट्रिक से करते हैं। अगर आपको ट्रिक आती है तो क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन छोड़ दें, आपका टाइम नष्ट होगा और आपसे क्वेश्चन सही भी नहीं होगा। तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन को ट्रिक क्या होती है। जब भी इस तरह से आपको त्रिभुज दिया जाए और इस तरह से छोटे छोटे इसमें त्रिभुज बनने हो, तो क्या करना है आपको, इनको पहले नंबर डालना है 1 2 3
4 5 नंबर दिए गए हैं, इनकी 5 नंबर हो गए इसमें। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस, जो इनका योग होगा, इन सबका योग करेगा वही उतने ही त्रिभुज होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, जितने इनका योग जोड़ने पर जो आएगा वही इनके त्रिभुज होंगे। तो देखिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 15, इनकी इसमें त्रिभुज होंगे आपके 15, इसमें त्रिभुज होंगे 15। इसी तरह से आपको वह क्वेश्चन भी करना है। तो देखिए आप कर लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ से नंबर देंगे, इसमें नंबर देंगे आप तो 1 2 और ये 3 और ये 4, इसमें देखिए 4 त्रिभुज दिए गए, 1 2 3 4 त्रिभुज दिए गए। एक उसमें जैसे ये आपको दिया गया है पूरा एक, इसमें क्या है 4 खांचे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर बनना है। तो हम चारों का योग करेंगे, जब चारों का योग करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। यानी कि एक इसमें ये बनेंगे, इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे, एक इसमें बनेंगे 10, और ये हैं 3, ये हैं सेम 3, यहाँ से 1 और ये 2 और ये 3, यानी कि 3 आए। एक में 10 बनना है तो 3 में कितने बनेंगे, 30 बनेंगे, 3 में 30 बनेंगे, ये 3 में 30 बनेंगे। अब 3 बनना है आपके 30 त्रिभुज, आपके 30 तो बन गए, ठीक है 30 त्रिभुज बन गए। अब देखिए फिर क्या और कोई बनना है आपका, बन जाएगा, एक बनेगा आपका ये बड़ा वाला, इन सबसे मिलकर बनेगा आपका एक बड़ा वाला। ये 30 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपको त्रिभुज बनेंगे 31, त्रिभुज बनेंगे 31। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 8 प्लस 5 के बराबर 13 40 सत्य है, तो 4 प्लस 6 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए 8 और प्लस 5 करा देगा तो ये तना 1340, तो 6 प्लस 4 करेंगे, 4 प्लस 6 करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 1340 अगर हम 8 क्यूब कर दें, 8 क्यूब 64 होता है, सॉरी एक मिनट, 8 का क्यूब होता है 512, 8 क्यूब होता है 512 और 5 क्यूब होता है 125, तब भी ये 1340 नहीं बनेगा, तब भी ये 1340 नहीं बनेगा। एक मिनट देखिए अब अगर हमने 8 को और 5 को जोड़ दें, 8 और 5 होते हैं 13, 13 बन गया, यानी कि 8 और प्लस 5 को जोड़े तो बन गया 13, और 8 इंटू हम 5 कर दें, 8 पंज होता है 40, तो ये पूरा बन गया है 1340, यानी कि इस तरह से 1340 बना है। कि इस तरह से ये भी करके देखें हम, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 बनेगा, 6 4 को जोड़ेंगे 10 बनेगा, और इनका गुणा कर दें 4 और 6 का तो 6 चौक होता है 24, यानी कि 1024 बनने आए। 1024 ऑप्शन में है क्या, 1024, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1024, हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आपको जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता रहे, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को हर कोई कर लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपसे नहीं हो, देखिए जैसे एक जहाँ ए आपको देखे वहाँ माइनस का चिन्ह लगाना, क्यों ए को घटाव कहा गया है, और जहाँ बी देखे बी को गुणन कहा गया है वहाँ गुणा का निशान लगाना है, और यहाँ सी देखे सी को भाग किया गया वहाँ आपको डिवाइड का निशान डिवाइड करना है, और डी को आपको जोड़ यानी कि प्लस करना है, ये आपको करना है, और क्वेश्चन का आपका आंसर निकल आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।